ये सेशन रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां दर्शकों। संसद के भीतर ये मुद्दे उठा रहे हैं, संसद के बाहर हमारे मंच पे आप आए, शुक्रिया अदा आपका। और प्रिया, अब मंच आपके हवाले करते हैं इस सेशन के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू अखिलेश जी कि आप आए इंडिया मंच पे। मैं तो कहने कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाजवाद। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में, उनके न रास्ते पे चलती है। इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लोग घर घर खेलते हैं, आप लोग मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। वो अपना अयोध्या में बना रहे हैं, आप अपना सफाई में बना रहे हैं, इटावा में। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बात को कहा है। सच्चाई में मंदिर तो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स होने चाहिए। और वो जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उन पे हम लोग ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि भगवान सबके हैं, कोई किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता है और कोई थोप नहीं सकता। कई बार कुछ लोग थोपना चाहते हैं चीज़ों को कि यही रास्ता अपनाइए, यही हमारा वो है। तो मैंने भी, क्योंकि भगवान का काम भगवान ही शुरू कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अगर जो मंदिर मैं बना रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि उस स्थान पे बनाने का मुझे मौका मिला जबकि कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। जब बनने लगा मंदिर, उसके बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जिसके माध्यम से, जिसके रास्ते से शिव शक्ति रेखा का इसी रास्ते से होना है। तो कोई काम है भगवान स्वयं कराते हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा पुण्य काम करने का मौका मिला। और मैंने कई बार कहा कि अपना मंदिर बनवाने के बाद मैं उनके भी मंदिर पे जाऊंगा। दुख तो इस बात का है, मेरा चिंता है मुझे इस बात की कि एक जगह तो सबने चंदा दिया, दूसरे कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। और अगर चंदा देता तो हमारा ही मंदिर जल्दी बन जाता। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि इतना पुण्य काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा चंदा अपने में से हमें भिजवा दो तो हमारा भी कार्य पूर्ण हो जाए। क्योंकि भगवान शिव का मंदिर बन रहा है और समय से बन जाएगा तो भगवान शिव का भी, प्रभु श्री राम जी का भी, दोनों दर्शन एक साथ हम लोग कर पाएंगे। आप तो बीजेपी से कह रहे हैं कि शेयर करें, कांग्रेस भी आपसे शेयर नहीं कर रही है। आपने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि कांग्रेस ले रही है लेकिन आपको बता ही नहीं रही है कहाँ से मिल रहा है और शेयर नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन पर राष्ट्रीय रास्ते हैं। इनके पास राष्ट्रीय रास्ते हैं कि इनके पास सब संपर्क है और वो संपर्क दिल्ली में जब रहेंगे हम लोग तो वो भी ढूंढ लेंगे हम लोग। अच्छा, यही अगला सवाल यही था कि आपको, अब हम दिल्ली में पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो आपको दिल्ली की सर्दी और पार्लियामेंट की गर्मी, आपको मज़ा आ रहा है दिल्ली में होने का? दिल्ली से बहुत से फैसले होते हैं और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुने गए हैं। गुजरात से अगर बन जाते प्रधानमंत्री जी तो शायद उत्तर प्रदेश ना आते। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य हमेशा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कई दिए हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यूपी से चुन करके आए हैं, इसलिए यूपी की तमाम बातों को हम लोग रखते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल हैं वहाँ के जिसका हम किससे सवाल करें। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है कि अगर कोई 50,000 की कहीं डकैती या कोई आरोप लग गया तो बुलडोजर तैयार रहता था। उसको कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्याय कोर्ट से मिलता है, संविधान हमें न्याय देता है, उसके लिए बुलडोजर था वहां पे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कई अखबार लिख रहे हैं कि 700 कंपनियां थीं जो ट्रांजैक्शन अब ढूंढने के लिए उन्हें जाने कितना समय चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि उन्हें बचाना है, स्वजाति लोग हैं,
सब शामिल हैं उसमें, तो उन्हें बचाना है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का इंटरव्यू जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल, वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। कभी एजेंडा नाम तो नहीं रखा आपने? हाँ, वो कोई मैं और अभी मंच गया था था। जिसमें आप गए थे। मैं अभी गया था एजेंडा एक कार्यक्रम में। पूरा देश जानता है वो किसका एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। चैनल जा रहे इंटरव्यू लेने। कभी गलती हम लोगों से भी हो सकती है, कोई गलती। कल को अखबार टीवी वाले हमसे भी सवाल पूछेंगे, और कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें जवाब देना पड़ा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता प्रेस का। और सुनने में यहां तक आया है कि वैल्यूएशन करने कोई गया तो वैल्यूएशन करने वाले ही भाग गए। कि अगर कोई आरोप लगा है कि ये कोठी इतने करोड़ की बनी है, तो वैल्यूएशन करने वाले भाग रहे हैं वहां। सोचिए आप, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये डर है, ये दहशत है, ये यूपी है। और हमारे मुख्यमंत्री तो और आगे चले गए। उन्हें इलेक्शन कमीशन की खबर मिल गई अंदर से, और खबर ये मिली कि 4 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के कट गए हैं। सोचिए, एसआईआर करते करते दूसरों के वोट कटवा रहे थे। ये एसआईआर से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ही वोट कट गए 4 करोड़। और अगर 4 करोड़ वोट कट गए हैं, तो हमने गणित बनाया कि 403 विधानसभाएं हैं, उनको भाग दे दें, अगर हम डिवाइड कर दें, तो 84,000 वोट हर विधानसभा में कम बीजेपी का हो गया। अब बताओ बीजेपी कैसे जीतेगी? तो ये जो वोट कटे हैं, ये कोई अंदरूनी बीजेपी में नहीं काटाकाटी हो गई दिल्ली वालों और लखनऊ वालों के बीच में? नहीं, बीजेपी, सच्चाई तो ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी अपने आप खुद गिर जाते हैं गड्ढे में। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, इस बार बीजेपी खुद गिर गई उसमें। जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू करते हैं, तो अखिलेश यादव के थोड़े कोड वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले। आप बताइए, आप किनका जिक्र करते हैं दोनों से? दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें क्या डिकोड करना है? और आप मुख्यमंत्री को बाबा मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं कहेंगे, और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे। जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। चलिए, फर्स्ट नेम पर आप सोशलाइज तो करते नहीं है उनके साथ। ये फर्स्ट नेम बेसिस तो सोशल जो दोस्त होते हैं वो करते हैं। आप तो उनके सोशल मित्र हैं नहीं। कब मिले आप सोशली उनसे? नहीं, वो अकेले रहते हैं, कोई मित्र उनका नहीं है। तो उस तरह के कार्यक्रम में किसी को ना बुलाते ना कहीं जाते हैं। पर वो नेताजी को मिलने तो आए थे। नेताजी को मिलने आए थे मुख्यमंत्री। नहीं, वो नेताजी, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं था उस समय, तो उस समय बहुत सारे लीडर्स मिला करते थे। तो कई बार बीजेपी के लोग वही तस्वीर चलाते कि हम मिले हुए हैं सरकार से। नेताजी तो उनसे रिक्वेस्ट करने भी गए थे एक बार, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का एक्ट ख़त्म कर दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों को घर मिला करते थे, क्योंकि नेताजी का कोई घर लखनऊ में नहीं था, हम लोगों का घर नहीं था लखनऊ में बना हुआ, तो नेताजी रिक्वेस्ट करने गए थे। आप सोचिए, वो मुख्यमंत्री ऐसे थे कि नेताजी के निकलते ही बाहर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 14 दिन में घर खाली कराना है। तो सोचिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो, किसी की सोच ऐसी हो, और कोई क्या उम्मीद करेगा उनसे? आपके जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जब आपके मुख्यमंत्री निवास में गए थे, तो उन्होंने तो गंगा जल से धोया। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये आज के समय पर, और उस समय जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, चीज़ें हर इंसान जानता है, छोटी छोटी बातें भी हर लोगों के पास पहुँच जाती है। हालांकि बीजेपी ने ये काम अच्छा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और कोई मुख्यमंत्री हटा, और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आया तो पूजा पाठ तो कराते हैं, गृह प्रवेश के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन गंगा जल से किसी ने नहीं धुलवाया। हम लोग कभी दूसरों के गलत कामों को हम लोग कभी अपनाएंगे नहीं। ये काम हम लोग नहीं कर सकते। और बीजेपी वाले यहाँ तक नहीं रोके रहे। मैं तो अपने कन्नौज में देखा हूँ उनको, मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, सबसे बड़े पुजारी इन बीजेपी के लोगों को मना कर रहे थे, गंगा जल से मत धो मंदिर, लेकिन बीजेपी वाले माने ही नहीं, पंडित जी की नहीं मानते, तो ये भगवान क्या मानेंगे? इन्होंने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, बताइए, हमारे जाने के बाद।
तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ नकारात्मक ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि नेगेटिव कहाँ है, कहाँ से फियर क्रिएट करें, कहाँ से लोगों को डराएं। पर वो जीत रहे हैं ना फिर भी। अभी भी तो हारे हैं, अब हम लोग जीतना सीख गए, अब हम ही लोग जीतेंगे। तो जो आपने यूपी में दिखाया 24 में 2024 में जैसे कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया, तो ये आपको लगता है कि बाकी अलायंसेस क्यों नहीं कर रही हैं? कोई आपके बीच में कोई कमज़ोर कड़ी है? अलायंस तभी होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरा दल खड़ा हो जाए। अगर सब बराबरी होते, दूसरा दल ताकतवर होता तो अलायंस क्यों करेगा। इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत बनाएं और सवाल सीट का ना रहे, सवाल जीत का रहे। सवाल सीटों का नहीं होगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा क्या है, लेकिन सवाल हमारा जीत का रहेगा। अगर एक भी सीट कोई जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने करके देखा है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे साथी हमारे मांग रहे थे टिकट, लेकिन पार्टी और हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि वो फैसला लें जो वो जीत जाएं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पे पहुंच गई और अयोध्या भी चुनाव हार गई। इसीलिए आप अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाते हैं, या सिंबॉलिक भी कह रहे हैं कि आप नमक छिड़क रहे हैं बीजेपी के? हाँ, ये बीजेपी वाले बहुत गलत सोचते हैं, हर बात निगेटिव सोचते हैं। वो लोग नकारात्मक लोग हैं। वो लोग, उन्हें मैं इसलिए बैठाता हूँ कि वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। उसमें थोड़ी गलती कांग्रेस की है, अगर हमें 2 सीट दे देती आगे बैठने वाली तो हमें क्यों किसी के साथ बैठाना पड़ता उन्हें। तो वो गलती हमारी है, वो अंदर हम देख लेंगे क्या करना है भविष्य में। लेकिन हम तो अवधेश जी को आगे बैठाते हैं, लेकिन बीजेपी बताइए अपने प्रभु श्री राम जी को कहाँ बैठाती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अवधेश जी कहाँ बैठ रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए जिन्हें हम लोगों ने टीवी पे देखा भगवान के रूप में, उन्हें बताओ कहाँ बैठाते हैं। हम अगर देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते, ऐसी जगह बैठाते हैं। बताइए, जो प्रभु श्री राम जी के लिए वोट मांगते हो और प्रभु श्री राम जी जो टीवी पे देखे हम लोगों ने, अरुण गोविल जी, उन्हें कहाँ बैठाते हैं? ऐसी जगह बैठाते हैं कोई देख ना ले उनको। तो मैं आपके माध्यम से, कल भी मैंने लोकसभा में कहा था कि उनकी सीट बदल दो। मैं फिर कहता हूं कि उनकी सीट सबसे आगे होनी चाहिए। पर सीट अब खाली बीजेपी करने वाले के लिए, बैठाएंगे नहीं, मैं जानता हूं बीजेपी वाले नहीं बैठाएंगे। क्योंकि वो पीछे किसको भेजेंगे फिर? हाँ? अगर उनको आगे करेंगे तो पीछे किसको भेजेंगे, उसका भी नहीं, सुझाव दे दीजिए। भाई, प्रभु श्री राम जिनको हम देखते हैं टीवी पर, ये नए बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने आपने तो वही प्रभु श्री राम को देखा है। रामायण जब टीवी पे चलती थी, लोग घरों को छोड़ करके आ जाते थे, लोग कोई सड़कों पे नहीं दिखता था, सब देखते थे। पूरा मोहल्ला है जिसके घर पे टीवी होता था, उसमें प्रभु श्री राम का वो कार्यक्रम देखते थे, रामायण देखते थे। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, अब प्रभु श्री राम जी को भी आगे बैठाएं सबसे। किसको पीछे ले जाना है उनकी मर्जी है, किसको पीछे ले जाना चाहें, तमाम है, उन्हें पीछे ले जा सकते हैं वो लोग। जैसे कि मैं क्यों बताऊं? आप आधा सुझाव दे रहे हैं ना, पूछा दीजिए। बहुत से लोग हैं, उन पे सीटें बहुत हैं, फ्रंट में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास हैं, तो वो किसी को भी पीछे कर सकते हैं। और जो भी पीछे जाएगा उसका सौभाग्य होगा कि प्रभु श्री